बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कुछ मसरूफियात की वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रहा, लेकिन जल्द ये सिलसिला दोबारा से उसी तरह शुरू होगा। नाज़रीन, दो अहम तरीन आज वाक़यात हुए हैं। एक शहबाज शरीफ के हवाले से नईम अशरफ भट्ट ने खबर, ये उनकी खबर है, उन्होंने ब्रेक की है कि शहबाज शरीफ ने बिल आखिर वो ऑफ़र कर दी है चौधरी बरादरान को, ख़ासतौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को, जिसके बारे में प्रिडिक्ट किया जा रहा था। लेकिन कोई ये सोच नहीं सकता था कि शरीफ खानदान इतनी बड़ी गलती कर सकता है, इतना डेस्परेट हो गया है। उस पर बात करते हैं। इल्ताफ हुसैन को लंदन में बड़ा रिलीफ मिला है, उसके हवाले से भी बात करते हैं थोड़ी सी। लेकिन इन दोनों खबरों से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करना चाहता हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने 200 मिलियन कोविड वैक्सीन लगा दी हैं और तारीफ की है, कहा है कि दिस अचीवमेंट इज अ टेस्टमेंट टू गवर्नमेंट्स रिलेंटलेस एफर्ट्स एंड परसेवरेंस फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। ये दुनिया का जो इदारा है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान की तारीफ करता है हुकूमत की, और मुसलसल कोरोना पे पाकिस्तान की मिसाल दी जा रही है पूरी दुनिया में। इस हुकूमत ने 20 करोड़ वैक्सीनें लगा दी हैं पाकिस्तानियों को। 20 करोड़ वैक्सीन, किसी को डबल लगी हैं, किसी को बूस्टर शॉट भी लग चुका है। ये हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है, रियासत पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। हम इसीलिए बच गए हैं इस बीमारी से। दुनिया का जो हाल हुआ था वो हमारा इसलिए नहीं हुआ कि डे 1 से डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल की थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसके लिए कोई बने हुए नहीं थे, कोई एसओपीज थी नहीं। नए सिरे से एक ऐसी वबा आ गई जिस पे काम करना था और ज़बरदस्त तरीके से किया। तो ये तो कॉम्पिटेंसी की बात आ गई कि ये शानदार है, क्योंकि आलमी इदारे इस पे तारीफ कर रहे हैं। आते हैं अब शहबाज शरीफ की ऑफर पे। नाज़रीन, यहीं से पता चलता है कि बात बन नहीं रही। जो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है कि पिंडी वालों के पांव पकड़ो, वो इसलिए कहा है कि वो ये समझते हैं, और कुछ लोगों ने ये बात खुल के कही है, कि जब तक पिंडी से या पारा से सिग्नल नहीं आएगा, इत्तेहादी नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, इत्तेहादी इलादा नहीं होंगे इमरान खान से। और अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराते तो नून लीग की बदतरीज सियासत खत्म होते होते बिल्कुल कम से कम शरीफ खानदान माइनस हो जाएगा सियासत से। इसको रोकने के लिए अल्टीमेट ऑफर कर दी है शहबाज शरीफ ने, बकौल नईम अशरफ भट्ट। उन्होंने ये खबर ब्रेक की है, जिसमें शहबाज शरीफ ने थर्ड पार्टी के जरिए, डायरेक्ट ही जब मिले थे तब की बात नहीं, किसी थर्ड पार्टी के जरिए ये मैसेज भिजवाया है कि आप वजीर आला पंजाब बन जाए अगले 1.5 साल के लिए, मैं विफाक में वजीर आजम बन जाऊंगा और मिल के चलते हैं आगे। यानी पिछली सारी कड़वाहट खत्म, सियासी तौर पे जो लड़ाई थी वो खत्म, जो झगड़ा था, जो अना थी, सब खत्म। शहबाज शरीफ मिन्नत तरला कर रहे हैं परवेज इलाही का कि मुझसे वजीर आला पंजाब बनने का भी टिकट ले लो, मुझसे पूरी मदद ले लो, जो तुम्हारा अल्टीमेट एम्बिशन है, जो तुम चाहते थे, जो इलाक करने की भी एक बड़ी वजह भी बनी, वो मुझसे ले लो। ये शहबाज शरीफ कैसे ये गलती कर सकते हैं, ज़रा सोचें। क्या शरीफ खानदान घास चरने चला गया? आम हालात में ये करेगा? हालात गैर मामूली हैं, इनके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। वरना शरीफ खानदान पंजाब परवेज इलाही को ऑफर करने का सोच भी सकता है। परवेज इलाही तो खा जाएगा इनकी पार्टी को। परवेज इलाही वो अजदहा है, उसको दोबारा खड़ा होने दिया इन्होंने पंजाब में। उसको अगर वज़ीर आला बना दिया तो 1.5 साल में इनकी पार्टी खा जानी है उसने, इनको पता भी नहीं चलेगा। इसके बावजूद ये ऑफर करना बताता है कि बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन है इस टाइम शरीफ खानदान की, बहुत डेस्परेट सिचुएशन है। अगले 6 महीने, 1.5 साल तो हम बात करते हैं, अगले 6 महीने इनके लिए जिंदगी और मौत का मसला है। इसमें जो तब्दीलियां आनी है, कुछ जजेस ने रिटायर होना है, कुछ जर्नलों ने रिटायर होना है, और फिर अल्टीमेट तकर्री होनी है नवंबर में जाके। ये अल्टीमेट 6-7 महीने हैं, इसी में इन्होंने अपने मुस्तकबिल को बचाना है अगर कुछ कर सके तो। लेकिन अभी तक के हालात ये कहते हैं, और दुनिया के हालात देखें आप। रूस ने ऐलान कर दिया है कि जंग का कोई इरादा नहीं है उनका, लेकिन ज़ाहिर है वो जो मनवाना चाहते हैं बातें, वो तो अमेरिका और नेटो से और यूरोप से मनवाएंगे। रूस ने अपनी अफवाज पीछे हटाना शुरू कर दी है यूक्रेन से। इससे एक बुरान ज़रूर टलेगा, लेकिन अभी जो एक बड़ा लेवल पे बुरान है, जो आलमी ताकतें एक दूसरे के सामने सफ आ रहा हैं, जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, जो पाकिस्तान पे प्रेशर है, ये ख़त्म नहीं होने वाला।
ऐसे में आपको शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या ऐसी क़यादत नहीं लीड कर सकती पूरी दुनिया में, और ये बात सबको पता है, मुक़्तदर हलकों को भी पता है। इसलिए इनकी कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही, जिसके लिए ये हाथ पांव मार रहे हैं, टामक टोइयाँ कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी यही फैसला आपस में किया था और ये सोच भी रहे थे, और ये मिले भी इसीलिए थे, इकट्ठे बैठे भी इसीलिए थे कि हम अगर इकट्ठे हो जाते हैं, इमरान खान को निकाल देते हैं, तो हमसे तो इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं लड़ सकती। ज़रा इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, पैसा इनके पास अनलिमिटेड है। अगर ये सब इकट्ठे हो जाए और इनके लोग इस्टेब्लिशमेंट ना तोड़ सकें, जो मर्जी कानून बनाएं, बादशाहत कायम कर लें, नैब ख़त्म कर दें, इदारे अपनी मर्जी से चलाएं, कोई नहीं यकीन माने कोई भी नहीं रोक सकता इन्हें। और वो ज़माना चला गया जब इस यहाँ पे मुल्क में चला लग जाता था, वो ज़माना अब नहीं रहा। दुनिया मार्शल लॉ से बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो इनको ये पता था। लेकिन ये इमरान खान है जिसने रंग में भंग डाली हुई है, वो अभी तक डट के खड़ा हुआ है। तो देखते हैं ये बात कहाँ तक जाती है कि बात अब चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला पंजाब ऑफर करने तक आ गई है। ये डेस्परेट मूव है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जी, जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। थैंक मुनिस, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। ये नाज़रीन, बरतानिया में अल्ताफ़ हुसैन बाहर आ रहे हैं कोर्ट से, और बरतानिया में ज्यूरी ने उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे पाकिस्तान में अपनी स्पीच के ज़रिए दहशतगर्दी करवाने की, यानी ऐसी नफरत अंगेज़ तकरीर जिसकी वजह से जाने गई, यानी दहशतगर्दी पे उकसाया लोगों को। ये मुकदमा था 2016 की गई एक तकरीर पे। बरतानिया का जो कानून है इस हवाले से 2006 का, उसके ऊपर ये उसकी बुनियाद पे मुकदमा चल रहा था। इसमें ज्यूरी ने अल्ताफ़ हुसैन को गिल्टी नहीं पाया। ये अल्ताफ़ हुसैन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ये वो है, अगर मेरी याददाश्त सही काम करी, मैंने इस मुकदमे को फॉलो नहीं किया, मैं इस पर जब फ्री होऊंगा तो थोड़ी मालूमात लेके आपको ज़्यादा अपडेट करूंगा, लेकिन मेरी याददाश्त सही काम करती है तो दिस वाज द वाटरशेड मोमेंट। कि इसके बाद फिर पाकिस्तान में आपको पता है कि शायद फैसले हो गए थे कि अब अल्ताफ़ हुसैन का बंद होगा, और अल्ताफ़ हुसैन इससे आगे जो है वो पाकिस्तान के मीडिया पे भी अपीयर नहीं होंगे। रियासत ने क्या फ़ैसला किया था इनके खिलाफ? दूसरी तरफ पाकिस्तान में आमिर लियाकत हुसैन ट्वीट करते हैं, तारीफ़ करते हैं, कायद डिक्लेयर करते हैं अल्ताफ़ हुसैन को, जबकि वो ख़ुद तहरीक इंसाफ के MNA हैं। ज़ाहिर है कि इसका बड़ा असर होगा। जो लोग बानी मुत्तहिदा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ऐसे लोग मौजूद हैं, उन लोगों को ज़ाहिर है एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया गया, उन्होंने कबूल किया। वो ठीक है, MQM पाकिस्तान और फिर तहरीक इंसाफ ने बड़ी जगह ले ली कराची में, लेकिन अगर उन्हें ये मैसेज जाएगा कि बरतानिया ने भी उसको इनोसेंट मान लिया है, तो वो फिर उनके दिमाग में यही आएगा कि शायद अल्ताफ़ हुसैन पे ठीक ही कहता है कि रियासत ने मेरे साथ ज़्यादती की है। तो ये बरतानिया में जो कुछ हुआ है, फाउल प्ले, ऑब्वियसली अपने मोहरों को वो कोई जेलों में तो नहीं डालेंगे। जिन्होंने उनको कभी ना कभी फ़ायदा दिया होता है, उन्हें पता होता है कि कभी ना कभी उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपना बैकअप बनाया होता है। क्या पता अल्ताफ़ हुसैन को जब यूज़ करते रहे तो वो भी क्या क्या रिकॉर्ड रखता रहा है, जो बाद में वो किसी भी थर्ड पार्टी के ज़रिए लीक करवा के बदनाम कर सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल गेम्स में। बहरहाल इसका नटशेल में जवाब ये है कि अपने मोहरे को बरतानिया ने बचा लिया है किसी भी किस्म की इंटरनेशनल जो एम्बेरसमेंट है उससे। तो ये है आज की सूरत हाल। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।